हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टेक्निकल सिफर जी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हम सी लैंग्वेज में कैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कोड ब्लॉक ओपन कर लेते हैं, देन हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर ली है जिसे हम ब्रेक कंटिन्यू डॉट सी से हम इसे सेव कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे अभी हेडर फाइल ले लेते हैं studio.h। ओके, void main से एक फंक्शन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर रहे हैं अभी, जहाँ हम i को 1 से इनिशियलाइज करेंगे और i को चलाएंगे कंडीशन 10 तक। ओके, और i को प्लस प्लस करते जाएंगे जब तक i 10 ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक इफ की कंडीशन लगा लेते हैं, जहाँ पे हम चेक करेंगे अगर i नॉट टू इक्वल्स टू 0, अगर यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये आपका इवन नंबर हो जाएगा। ओके, %d इज इवन। ओके, तो यहाँ पे ये आपका एक इवन नंबर होगा अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है। ओके, देन बात करते हैं हम यहाँ पे एल्स पार्ट में जाएगा जो, तो एल्स पार्ट में ऑड नंबर ही जाएगा। %d इज अ ऑड नंबर। तो हमारे यहाँ पे जो कंडीशन बन चुकी है अभी कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इवन नंबर होगा, अदरवाइज ऑड नंबर। तो हम यहाँ पे अभी पहले चकर प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं उसे बताऊँगा। ओके, तो यहाँ पे 1 से 10 तक के जो भी नंबर हैं तो सबको डिस्प्ले कर रहा है कौन इवन है और कौन ऑड नंबर है। तो यहाँ पे 1 ऑड, सेकंड इवन, ऐसे सीक्वेंस वाइज 10 तक दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे लाइक दैट हमें जैसे यहाँ पे अभी सिर्फ हमें हमारे जो इवन नंबर हैं उन्हें डिस्प्ले कराना है, ऑड नंबर को डिस्प्ले नहीं कराना है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करें। ओके, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट है उसका हम यूज करेंगे। अब देखते हैं Ctrl+S से सेव करके यहाँ पे, तो हमारे पास जितने भी सिर्फ इवन नंबर है सिर्फ वही डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे ऑड नंबर सारे हाइड हो दिख नहीं रहे हैं, तो हमें सिर्फ इवन नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमने यूज करा, और जो स्टेटमेंट printf जो स्टेटमेंट है यहाँ पे एल्स ब्लॉक में, तो एल्स ब्लॉक में हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करा है, तो इसलिए हमें सिर्फ अभी इवन नंबर ही डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर हम इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को यहाँ पे इवन नंबर की printf से पहले यहाँ पे यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमें सिर्फ हमारे ऑड नंबर ही डिस्प्ले होंगे। ओके, यहाँ से कंटिन्यू हटा देते हैं। अब देखिए हमें सिर्फ हमारे ऑड नंबर ही हमें डिस्प्ले होंगे जो 1 से 10 के बीच हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कंटिन्यू स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हैं। देन हम फिर एक कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पे, इफ अब यहाँ पे जो हमारा i है अगर वो किसके इक्वल हो जाता है,
5 के इक्वल हो जाता है तो हमें ब्रेक कर दो और लूप से बाहर कर देगा। ओके, अगर यहाँ पे i 5 के इक्वल हो जाता है तो लूप से टोटली बाहर कर देगा। तो यहाँ पे हम इसे रन कर लेते हैं। तो आपने देखा 1 इज ऑड, थर्ड इज ऑड एंड 5 इज ऑड, और जो 5 के बाद जो ऑड नंबर थे वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसने हमें लूप से बाहर कर दिया। लूप टर्मिनेट हो चुका है। यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा, अगर हम इसका यूज नहीं करते ब्रेक का तो हमारे पास पूरे 9 तक जो ऑड नंबर है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं तो हमारे सारे नंबर जो ऑड नंबर है 5 के बाद वो सब हमें शो नहीं होंगे, हम लूप से बाहर हो जाएंगे, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ब्रेक इस टाइप से आपने देखा यहाँ पे कैसे ब्रेक स्टेटमेंट काम कर रही है और कंटिन्यू स्टेटमेंट काम कर रही है। तो यहाँ पे जो भी नंबर फर्स्ट i mod by 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर यहाँ पे रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है तो वहां से कंटिन्यू, इसका मतलब सीधे एल्स ब्लॉक में कंटिन्यू, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी इवन वाली, तो सीधे एल्स ब्लॉक में चली जाएगा कंटिन्यू, अदर स्टेटमेंट उस ब्लॉक से बाहर, दूसरे ब्लॉक में। ओके, बट जो ब्रेक है हमारे पास, उस ब्रेक ने अगर i को हमने 5 के इक्वल कर दिया, अगर यहाँ पे i 5 है तो पूरे लूप को टर्मिनेट कर दिया, उसने ब्रेक कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया जाता है सी लैंग्वेज में। ओके फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।